बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर सुराब ज़ैद, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं गुर्दे मसाने का स्पेशलिस्ट एंडोस्कोपिक सर्जन हूं और आज जिस टॉपिक में बात करना चाह रहा हूं वो है यूरेटेरिक स्टोन। आप ये सारी गुफ्तगू सुनने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको फ्यूचर में भी अलर्ट्स मिलती रहें। यूरेटर हम उस पेशाब की नाली को कहते हैं जो गुर्दे से पेशाब को लेके मसाने की तरफ ले आती है और इसकी लेंथ 24-25 सेंटीमीटर होती है, लेकिन ये एज के लिहाज से डिफरेंट हो सकती है। खुदा न खास्ता इसके अंदर यह पथरी बन गई है या गुर्दे से निकल के इसमें किसी भी लेवल पे, अपर लेवल, मिडल लेवल या लोअर लेवल में आके रुक गई है, ऑब्स्ट्रक्ट हो गई है, तो मरीज को अचानक से गुर्दे में शदीद किस्म का दर्द शुरू होगा और वो दर्द की शिद्दत इतनी होगी कि मरीज को फौरन से पहले अस्पताल जाना पड़ेगा, या टीका लगवाना पड़ेगा या गोली खानी पड़ेगी। ये दर्द उसके हड्डियों में भी जा सकता है और उसके नस पीनस में भी ये दर्द जा सकती है। इस दर्द के साथ जो दूसरी अलामत होती हैं उसको उल्टी हो सकती है, नज़िया, मतली, दिल खराब हो सकता है या पेशाब में जलन हो सकती है, पेशाब बार बार आ सकता है, पेशाब में खून आ सकता है। समटाइम मरीजों को पेशाब रुक भी जाता है और उनको पेशाब की नाली लगवानी पड़ती है। खुदा न खास्ता ऐसा जब भी कोई मामला हो जाए तो आप फौरन से पहले डॉक्टर के पास जाएं। जब वो मरीज हमारे पास आता है ऐसी अलामत के साथ तो सबसे पहले हम उसका अल्ट्रासाउंड करवाते हैं या सीटी स्कैन करवाते हैं और सीटी स्कैन करवाने के बाद हम स्टोन का लेवल देखते हैं कि ये पेशाब की नाली के किस हिस्से में रुका हुआ है और इसका साइज कितना है, क्योंकि इसके लेवल और साइज के लिहाज से जो ट्रीटमेंट रिकमेंडेशन है उसके मुताबिक हम मरीज का फिर इलाज करते हैं। खुदा न खास्ता इसका साइज 5 mm से छोटा है और ये पेशाब की नाली के आखिरी वाले हिस्से में आके ये स्टोन या पथरी रुक गई है और इसका साइज अगर 5 mm से ज्यादा है और मिडल में या पर यूरेटर में है तो हम मरीज को मेडिकल एक्सपेल्सिव थेरेपी देते हैं। इसका मतलब ये है कि वो हम दवाइयाँ तजवीज़ करते हैं मरीज को जिससे उसकी पथरी दवाइयों के जरिए पेशाब के रास्ते निकल जाएगी, क्योंकि हर स्टोन, हर पथरी जो नाली के अंदर आती है उसका ऑपरेशन करना जरूरी नहीं होता, वो दवाइयों से निकल सकती है या और ट्रीटमेंट ऑप्शन भी है जो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। खुदा न खास्ता अगर साइज उसका ये 5 mm से कम है तो हम मेडिकल थेरेपी करेंगे। दूसरा हम ये देखते हैं कि ये नाली के किस हिस्से में स्टोन है और अगर इसका साइज 10 mm से बड़ा है और ये पेशाब की नाली के ऊपर वाले हिस्से में पड़ा हुआ है तो जो उसमें पहली ट्रीटमेंट ऑप्शन है वो है एंडोस्कोपिक सर्जरी, जिसको हम यूआरएस बोलते हैं, मतलब यूरेट्रोरिनोस्कोपी। हम कैमरे के जरिए, पेशाब की नाली के जरिए कैमरा ले जाते हैं और उस पथरी को वहां तोड़ के उसके जरे करके निकाल लेते हैं और साथ में मरीज को डीजे स्टंट डाल देते हैं। दूसरी इस ट्रीटमेंट क्या है, इस स्टोन की ऑप्शन है कि आप जो श्वाइन जिनको बोलते हैं एक्स्ट्रा कार्पोरियल शॉक वेव थेरेपी होती है, वेव्स हैं लेकिन आम जबान में उनको श्वाइन बोलते हैं, तो ये दूसरी ऑप्शन है अपर यूरेटर के स्टोन के लिए और जिसका साइज 10 mm से ज्यादा हो। खुदा न खास्ता और इस साइज जब हम ऑपरेशन नीचे से करते हैं और स्टोन पेशाब की नाली से निकलता हुआ पीछे गुर्दे में चला जाता है तो फिर हम मरीज का सिर्फ स्टंट डाल देते हैं और मरीज को अगली ऑप्शन दे देते हैं कि आप या तो श्वाइन लगवा लें या दूसरी एक लेजर ट्रीटमेंट होती है जिसको हम RIRS बोलते हैं, रेट्रोग्रेड इंट्रारेनल सर्जरी। वो लेजर के जरिए फिर हम गुर्दे से भी पेशाब की नाली के रास्ते जाके लेजर लगा के स्टोन को तोड़ के निकाल लेते हैं। या तीसरी ऑप्शन होती है कि हम उसका PCNL कर दें। PCNL का मतलब है कि हम अपने ये गुर्दे का जो हमारा हिस्सा है स्किन के जरिए हम कैमरे को छोटा सा सुराख करके जाते हैं और गुर्दे से उसको पथरी को तोड़ते हैं और निकाल लेते हैं। और यही स्टोन अगर हमारे मिड यूरेटर में या डिस्टल यूरेटर में पड़ा हुआ है और 10 mm से साइज इसका ज्यादा है तो फिर हम स्ट्रेट फॉरवर्ड मरीज को कहते हैं कि आप एंडोस्कोपिक सर्जरी करवा रहे, वो URS। या दूसरी ऑप्शन है कि आप शॉक वेव लिथोट्रिप्सी करवा लें, इससे आपकी स्टोन निकल जाएगी। इस चीज बताने का मकसद आप लोगों को ये है और साथ में मरीज को कहते हैं कि आप रनिंग करें, एक्सरसाइज करें और दौड़ लगाएं ताकि आपका स्टोन जो है ना निकल के आपका बाहर निकल जाए। सारी ये चीजें बताने का मकसद ये है कि आपको इस अपनी पेशाब की नाली के पथरी के बारे में आपको आगाही मिल जाए और खुदा न खास्ता जब भी आपको इस तरह की तकलीफ होती है तो फौरन से पहले आप अपने कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट से मिलें और उसको अपनी पूरी तकलीफ, अपनी हिस्ट्री डिटेल से बताएं ताकि कंसल्टेंट आपका मुआयना भी करेगा और आपको जो अल्ट्रासाउंड करवा के आपकी स्टोन को डायग्नोज करेगा। जब डायग्नोसिस हो जाएगी तो उसके बाद आपकी ट्रीटमेंट भी मुमकिन होगी। थैंक यू जी।